मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वारियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविशाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। दस लक्षण महापर्व के पावन प्रसंग पर कल से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कल दस लक्षण पर्व वर्तमान की परिस्थितियों में कैसे मनाएं, क्या करें, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इस पे अपन ने बहुत सारी चर्चाएं करी थी। और मेरे मन में भी ये भाव था कि थोड़ा सा भी इसमें विषय रह गया है और वो मैं आज पूरा करता ही। लेकिन हमारे विजय जी ग्वालियर वालों को उनका प्रश्न आया और उनको शायद तकलीफ भी हुई। उनको ऐसा लगा कि साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंदिर ही मत जाओ, मंदिर जाने में रखा क्या है, ख्याल में है नहीं है। और ठीक है, उनको जो अब जैसा जिसका समझ में आया, अपन किसी के समझने पर निषेध तो नहीं कर सकते। मैंने सुबह यथायोग उनका समाधान भी कर दिया था, फिर भी अपन इस पर चर्चा थोड़ी बहुत और कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। आवाज आ रही है मेरी? बराबर। अब ये मैं शुरू में थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, अगर आवाज थोड़ा फिर धीरे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मंदिर, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि, देखो भाई वास्तविकता तो ये है कि पहले तो हमें यही ज्ञान नहीं है कि देव, शास्त्र, गुरु, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, शील, संयम ये कर कौन सकता है। पहले तो हमें यही नहीं पता, ये सारा का सारा हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये कर कौन सकता है। ये वास्तव में अज्ञानी ना मंदिर जाता है, ना अज्ञानी पूजा करता है, ना अज्ञानी भक्ति करता है, ना अज्ञानी प्रवचन सुनता है, ना अज्ञानी स्वाध्याय करता है, ना अज्ञानी वृत्ति संयम करता है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान से रहित वो जो कुछ भी हो रहा है उसका जब उसे स्वरूप ही पता नहीं है तो वास्तव में वो कर कैसे सकता है। वो तो सिर्फ करने की परंपरा का निर्वाह करता है, अपने कुल की परंपरा का, समाज का देखा देखी, अपने संस्कारों के वश, अपने जैन कुल में जो परंपरा है, जो पूजा पद्धति है, वो सब करता है। और ऐसा खाली जैन नहीं करते, जगत में जितने भी पंथ, संप्रदाय, धर्म चल रहे हैं, सबके अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और सब अपने अपने नियम, कायदे, कानून पालते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञानी चाहे जैनियों के यहाँ हो और चाहे ज्ञानी कहीं पर भी हो, किसी भी देश में जन्मा हो, जो भी असली ज्ञानी हो जाएगा वो संसारी जीवों से अलग हो जाएगा, उसके वचन अलग हो जाएंगे, उसकी भीड़ से दोस्ती टूट जाएगी। क्योंकि वो भीड़ के साथ चल ही नहीं सकता।
वो जब गहराई से वो देखता है कि अरे मंदिर जाने का अर्थ तो ये है, और पहले वो अज्ञानता में खुद मंदिर जाता था, लेकिन जब उसे वास्तव में वस्तु का स्वरूप समझ में आया तो उसने कहना चालू कर दिया कि अरे भाई मंदिर जाने का मतलब ये तो है ही नहीं जैसे हम लोग जाते हैं। फिर वो हर बात आई, चाहे वो व्रत की बात हो, चाहे फिर वो दान की बात हो, चाहे फिर वो पूजा पाठ की बात हो, चाहे वो संयम की बात हो, कोई भी बात हो। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि अज्ञानी जीव जिस अभिप्राय से मंदिर जाता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, जो कुछ भी करता है, वास्तव में उसका अभिप्राय तो विपरीत है। इसलिए उसके कर्तृत्व है, अज्ञान है, वो देखा देखी करता है, हठाग्रह से करता है। इसीलिए वो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करे या नहीं करे या करे, उसकी बहुत कीमत है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी तो उसको वहां से इसलिए कहते हैं कि इसमें धर्म नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। वो इसलिए कहते हैं कि ये जीव थोड़ा सा वहां से निकले, निकले माने उसमें जो तल्लीन हो रहा है, उसमें जो धर्म मान के कर रहा है और अपने को धर्मात्मा मान रहा है, अपने को बड़ा समझ रहा है, अथवा 10 लक्षण पर्व आ गए तो अपन 2 की जगह 4 पूजा करने लगे, 4 की जगह 6 पूजा करने लगे, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाने लगे, दुकानदारी में कम करने लगे, अथवा जो जो समझ लो आप। तो हमें ऐसा लगता है कि साहब 10 लक्षण हम मना रहे हैं। अब जैन धर्म वस्तु स्वरूप ज्ञानी धर्मात्मा आचार्यों से पूछो, ऐसे 10 लक्षण कभी कहे ही नहीं, ऐसा स्वरूप ही नहीं बताया वस्तु का जैसा हम मना रहे हैं। तो बार बार एक ख्याल में आएगा, बार बार आज जब वो कहेंगे तो अब जो भी ज्ञानी होगा वो गारंटी से वो भाषा कौन सी बोलेगा, वो क्या करेगा। वो ये तो बोल नहीं सकता कि दया दान पूजा भक्ति करो तुम इससे धर्म होगा। उसको यही बोलना पड़ेगा कि ये दया दान पूजा भक्ति से धर्म नहीं होगा, ये धर्म के कारण नहीं। क्यों कि वे जो अभिप्राय पकड़ते हैं, जिस अभिप्राय से करते हैं, वे उसको पहचानते हैं। इसलिए जो हमें तकलीफ हो जाती है कि साहब मंदिर जाने का निषेध है, इसका निषेध, उसका निषेध, कोई निषेध है ही नहीं। कोई किसी को निषेध कर कैसे सकता है। देखो, आपकी मंदिर जाने की वास्तविक रुचि है और मैं कितने ही कहूँ कि मंदिर जाने मत जाओ, तो अभी आप मंदिर जाने से रुकोगे थोड़ी। तो इसलिए मंदिर दया दान पूजा भक्ति का निषेध नहीं है, पहले तो ये समझ ले गहराई से। भाई देव शास्त्र गुरु की महिमा ज्ञानी को ही होती है। और कल के प्रवचन में भी ये 10 दफे आया था कि भाई जब जो पूजा करना तो एकांत में करना, समूह में नहीं करना, राग का ही पोषण होगा, ये सब कहा था मैंने कहा था आप बिना अवलंबन के पूजा करो तो सर्वोत्कृष्ट पूजा है। ये कब कहा कि पूजा मत करो। फिर जो कल ये विषय आया था कि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे अभी अधिकतर मंदिर बंद चल रहे हैं, मंदिर नहीं खुल रहे हैं, अथवा मंदिर में पूजा करने की परमिशन नहीं है, अथवा बैठने की परमिशन नहीं है। अब ऐसी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थिति के हिसाब से अगर किसी के दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि साहब मंदिर के बिना धर्म नहीं होगा, मंदिर के बिना क्या करेंगे, बेकार है 10 लक्षण, तो वास्तव में उन जीवों को यही समझाया कि भाई मंदिर में पूजा भक्ति इत्यादि में ही तुम लगे रहो तभी धर्म होगा, ऐसा नहीं है। अगर वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति है तो अभी धर्म तो आत्मा के अवलंबन से होता है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जिसे पता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की जिसे सच्ची श्रद्धा है, वो मंदिर में ही जाके पूरी होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। ऐसा हठाग्रह नहीं रखना। कल इसके लिए अपन ने चर्चा की थी। और मैं अब जो बोल रहा हूँ उसको गहराई से समझना, अभिप्राय को पकड़ने की कोशिश करना। मैं अभी आपके सामने ये पूरा सिद्ध करके बताऊंगा कि वास्तव में सारा खेल मान्यता का है, बाहर कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता से काम चलता है, बाहर में कुछ नहीं है। इसके लिए मैं 10-5 उदाहरण दूंगा, तुम्हें अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप सभी लोग पंच कल्याणक में गए होंगे, गए हैं पंच कल्याणक में कि नहीं? पंकज जी गए हैं, विवेक जी पंच कल्याणक में गए हो, सुबोध जी पंच कल्याणक में गए हो कि नहीं गए? पंच कल्याणक में पर्दे के पीछे प्रतिमाएं रखी रहती हैं। उनमें वे प्रतिमाएं होती हैं जो अप्रतिष्ठित है।
और एक वहीं बाजू में जिसकी वो विधान वगैरह पूजा करते, छोटी सी प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ, सिर हिलाते जाना पूरा बराबर, उसी के बराबर। तुम अप्रतिष्ठित प्रतिमा में कौन सी कमी है कि तुम्हें पूजा का भाव नहीं आता, भक्ति का भाव नहीं आता? बताओ कौन सी उसकी नाक, उसके गाल, उसके कान कुछ खराब है क्या? कोई वीतरागता में कमी है क्या? कि सुनो, तुम्हें सिर्फ वहां पर ये मान्यता रहती है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है। क्या मान्यता रहती है? कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है। तो उस मान्यता के कारण तुम्हें देखो पूजा के भक्ति के भाव ही नहीं आते, जबकि प्रतिमा ज्यों की त्यों है, सब कुछ ज्यों का त्यों है। और वो ही प्रतिमा जब एक मंत्र दे के प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, और वो मंत्र तुमने कोई अपने कानों से नहीं सुना है कि तुम्हारे सामने दिया गया है, वो तो अकेले में दे दिया गया है और बाद में मंदिर में आके स्थापना कर दी गई है और तुमसे कह दिया गया है कि अभी प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो जैसे ही तुम्हारी मान्यता में ये आया कि ये प्रतिष्ठित मूर्ति है, तुरंत ही तुम्हारे भाव बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? समझ रहे हो मेरे प्रश्न? समझ में आए कि नहीं आया? अब और चलो, तुम किसी मंदिर में दर्शन करने गए, वहां पे बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये प्रतिमा खंडित है, क्योंकि वो प्रतिमा जहाँ से खंडित है वहां कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, वहां कोई विशेष पहचान नहीं है, और तुम तो उसके दर्शन करने लगे। इतने में वहां कोई पुजारी आया और तुम तो बड़े भावों से चावल भी चढ़ा चुके थे, अर्घ्य भी दे चुके थे और पूरा सिर झुका चुके थे। इतने में पुजारी आया, उसने कहा बाबूजी ये तो खंडित प्रतिमा है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुरंत ही तुम्हारी दशा चेंज हो गई। इसका अर्थ गहराई से समझो कि बाहर का कोई लेना देना है ही नहीं पूजा भक्ति से। असलियत में तो तुम्हारी जो मान्यता चल रही है, काम तो वो कर रही है। ख्याल में आई? तुम्हें अपने घर के बारे में मान्यता है कि ये घर है, इसलिए वो घर जैसा दिखाई देता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि मंदिर, इसलिए मंदिर दिखाई देता है। नहीं समझ में आया? देखो, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, आपको ख्याल में आएगा। आप अपने बाजू के मंदिर में जाते हो और आप सब में या तिजारा जी जाते हो, आपकी भक्ति में प्रतिमा तो वही की वही है। चाहे पदम प्रभु वाले पदम परमात्मा हो, चाहे अपने मंदिर वाले हो, चाहे महावीर के महावीर जी हो और चाहे हमारे महावीर जनालय के महावीर जी हो, दोनों महावीर जी में तो कोई अंतर नहीं है ना। पक्की बात है। फिर तुम्हारी भक्ति में अंतर क्यों पड़ जाता? जब भगवान एक से हैं, सारी प्रतिमा एक सी है, वीतरागता एक सी है, और जैन धर्म परम वीतरागी है। वो तो राग देश के स्थान ही नहीं मानता। वो तो ये कहता है कि आज मध्य, कहता है ना जैन धर्म कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां से सिद्ध भगवान नहीं हुए। अब मुझे बताओ, ऐसी कोई जगह नहीं सिद्ध भगवान नहीं हुए, तो तुम जहाँ लेटरिन बाथरूम कर रहे हो उस जगह से सिद्ध भगवान हुए हैं कि नहीं? हेलो, आवाज नहीं आ रही? तो सुन के आवाज ही बंद हो गई लोगों की है। लगता है अभी अभी आज हैवी डोज है भयंकर। आज का डोज पचाओगे तो बहुत, समझ लेना बीमारी बहुत दूर होगी। और आज नहीं पचा पाओगे, हमारे पंकज बाबू जानते हैं। मैं पंकज जी से कहता हूँ, मुझे छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो बहुत भयंकर होगी, फिर और पीड़ा होगी। अब बताओ, जहाँ पे तुम जो है लैट्रिन बाथरूम करोते हो, वहां से सिद्ध भगवान हुए कि नहीं हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? अब सिद्ध भगवान हुए हैं तो अब क्या करोगे? लेटरिन बाथरूम करोगे कि नहीं करोगे? अब जिस जिनेन्द्र भगवान का, सिद्ध भगवान का अपमान है कि नहीं? क्या करोगे? इस पृथ्वी पे पैर रखोगे कि नहीं रखोगे? चलोगे कि नहीं चलोगे? और चलोगे तो जिनेन्द्र वो तो सबरे तीन सिद्ध क्षेत्र हैं, और सब में से कर जो वो टोंग बनी हुई है, उन जिन टोंगों पे तुम दर्शन पूजन करते हो, उन टोंग के अलावा जिन पहाड़ पे तुम पैर रख के जा रहे हो, वहां से अनंत अनंत केवली हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? जब उस पूरे पहाड़ से ही अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं,
तो तुम पार्श्वनाथ की टोंक पे पहुंचने के लिए जितने कदम रखे उतने तो कम से कम सिद्ध भगवान मानने ही पड़ेंगे तुम्हें। इतनी इतनी जगह से हुए हैं, अब क्या करोगे? अभी मैं तुम्हें ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि सारा खेल मान्यता का है। अभी क्या सिद्ध करने जा रहा हूँ मैं? सारा खेल मान्यता का है, आपके भावों का है, क्रिया की कोई कीमत नहीं है। मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ और अभी आप अपने मुंह से कहोगे कि वास्तव में ऐसा ही है। देखो, जब आप सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हो ना, और आप सपोज करो उस पहाड़ पर स्टोंग पे गए और आपने ऐसे पैर छुए और खूब ऐसे 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 जो करे, उसके बाद वहां पे कोई आदमी आया वहीं का और उसने कहा भाई साहब, यहाँ असली सिद्ध भगवान यहाँ से मोक्ष नहीं गए, ये जो वो पत्थर दिख रहा है ना, दूसरी वाली जो शिला दिख रही है, भगवान तो वहां से मोक्ष गए हैं, लेकिन ये मंदिर वहां नहीं बन सकता था, ये मंदिर यहाँ बन सकता था, इसलिए मंदिर तो यहाँ बना दिया है, लेकिन सिद्ध भगवान तो सिद्ध भगवान कहाँ से बने हैं? वो दूसरे पत्थर से। तो लोग क्या करते हैं? उस पत्थर पे जाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? अरे बोलो ना सुनील जी, करते हैं कि नहीं करते? उस पत्थर के साथ उसी पत्थर पे पहुंचा दो है। अब मैं ये तुमसे कहता हूं, अब ये समझना सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपको मैंने दो चार उदाहरण दे के समझा। अब इसी में मान के चलो ज्ञानी हो और एक अज्ञानी हो, तो अज्ञानी तो कहेगा मुझे उसी पत्थर पे ले चलो, और ज्ञानी कहेगा कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, अगर इतनी मुश्किल है तो सिद्ध भगवान तो ऊपर विराजमान है और उनको मेरा भाव से यहीं से नमस्कार। अब मुझे बताओ, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ज्ञानी के दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि उस पत्थर पे ही जाके वंदना हो सकती है, और ज्ञानी कह रहा है कि वो तो जड़ है, वहां क्या लेना देना, उस पे जो सिद्ध भगवान बैठे थे, वे सिद्ध भगवान भी जो शरीर था वो जड़ था। ख्याल में है कि नहीं आया? वो तो अंदर ऐसा विचार करेगा कि अरे अंदर तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा है, सो वो ज्ञायक भगवान आत्मा तो पुद्गल द्रव्य को छूता ही नहीं, इतना क्या सोचना। अगर उस पत्थर पर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, वो तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, यहीं से हमारी वंदना है। लेकिन अज्ञानी हठाग्रह करेगा, ये निश्चित समझना। अज्ञानी कहेगा नहीं, तुम पापी हो, तुम्हें उस पत्थर पर जाने के भाव भी नहीं आए। और ज्ञानी कहेगा भाई अगर मुश्किल है, कोई तकलीफ है तो क्या फर्क पड़ गया, छोड़ो। और तुम्हें अज्ञानी को उदाहरण देता हूँ। मंदिर में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे हमेशा। दो तरह के लोग कम मिलेंगे, एक तरह के लोग मिलेंगे प्रक्षाल करने में आगे आगे जाना, प्रतिमा जी सबसे पहले उठाने की सोचना, प्रतिमा जी सबसे पहले विराजमान करने की सोचना, कोई दूसरा प्रतिमा ना उठा ले, मैं ही प्रतिमा उठाऊं, उसकी बोली लगा के उठवाना, और कोशिश करना, मायाचारी करना, छल कपट करना। लोग वहां पे छल कपट और मायाचारी तक करते हैं सचिन जी, प्रतिमा उठाने के चक्कर में। ख्याल में आ रही मेरी बात? अब मान के चलो, हम गहराई से विचार करें कि अगर वहां पे ज्ञानी हो और 20 लोग प्रतिमा उठाने वाले हों, तो ज्ञानी हठाग्रह करेगा प्रतिमा उठाने में? ज्ञानी क्या कहेगा? कुछ नहीं, तुम उठा, क्या है इससे, क्या होता है इसमें, क्या है, क्योंकि भक्ति श्रद्धा भाव तो मेरे चल ही रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानी अगर असली होगा और चार लोगों ने भगवान के ऊपर समझ लो अभिषेक डाल दिया बड़े बड़े कलशों से, तो कहो ज्ञानी ऐसा तक सोच ले कि चलो भैया अब नहीं डालो, कोई जरूरत नहीं है और आप मेरा रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि मैंने डाला कि नहीं डाला, क्योंकि वो हर चीज को अभिप्राय से पकड़ता है। वो जानता है कि वास्तव में ये तो प्रक्षाल है, भगवान की असलियत में साफ सफाई का माध्यम है, और वो चार लोग पहले ही से कर चुके हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पूरा कलश डालूं? वो हो सकता है जरा ही सा डाले और रख दे, लेकिन अज्ञानी उसी समय क्या समझेगा, ये पड़ गया समय सार, देखो ये पड़ गया समय सार, ये चला गया सोनगढ़ियों में। अब इसको जो है ना भगवान के ऊपर कलश डालने का भी भाव नहीं आ रहा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम समझे ही नहीं उसके भावनाओं को। ज्ञानी कभी हठाग्रह नहीं करते, ज्ञानियों को जड़ की क्रिया का, जो लोग कहते हैं ना जड़ की क्रिया छोड़ दें छोड़ दें, जिस तरीके की जो भाषा बोलते हैं कि छोड़ दें क्या जड़ की क्रिया, निश्चित ही वे अज्ञानी है, निश्चित। उसमें 1% भी संशय पे पर्याय नाद्य बसाए नहीं है, और मैं घोषणा कर रहा हूं वे अज्ञानी है।
क्योंकि ज्ञानी को कभी ऐसा हठाग्रह नहीं होता कि छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। ज्ञानी तो सहज भाव से जानता है कि जो भाव आ रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो अपने कारण हो रही हैं, इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। और जो ये कह रहा है कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, वो तो खुश होता है ज्ञानी ये बात सुन के। ज्ञानी को दुख नहीं होता, वो कहता सच्चाई तो यही है, इसमें क्या बात है। पूज्य गुरुदेव अपने पूरे जीवन में इतना बढ़िया उनका समझ लो चरणानियोग था, इतना बढ़िया आचरण था। और गुरुदेव पूरे जीवन भर यही कहते रहे, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, पुण्य भाव हेव छे। और मजेदार बात समझो, ज्ञानी को ही असली पुण्य भाव होता है और ज्ञानी उसे हे कहता है, ये मजेदार है। अज्ञानी तो हे कहे तो भी मूर्ख और उपादेय कहे तो भी मूर्ख, उसकी क्या कीमत है। तोड़मल जी साहब ने लिखा कि कोई शराबी अगर माँ को माँ भी कहे तो क्या कीमत का है, क्योंकि वो तो नशे ही में बोल रहा है। ऐसे ही कोई अज्ञानी ज्ञानियों के प्रवचन सुन सुन के पुण्य है पुण्य है, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, ऐसा बोलने भी लगे तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया। हठाग्रह ज्ञानी को नहीं होते। हमने ऐसे ऐसे क्रियावादी लोग देखे हैं, मंदिरों में अभिषेक के पीछे लड़ाई हो गई, ओ भाई साहब इतनी लड़ाई हो गई कि रिपोर्टर रपैटी पे बात आ गई। कहाँ से आई कि साहब जब देखो ये मंदिर में पहले प्रक्षाल कर लेते हैं, प्रतिमा उठा के रख देते हैं, जब देखो साहब प्रतिमा यही उठाते हैं। मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में जाता था भाई साहब, मैंने देखा कि मैं पीछे खड़ा हूँ और वहां उनकी हालत देख रहा हूँ कि उनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि कोई दूसरा ना उठा ले प्रतिमा, और वे पूरे अब मार्जन हो गया और रगड़ रहे हैं भगवान को लगे लगे, ताकि कोई दूसरा नहीं आ पाए, समय एंड हो जाए और हम उठा लें। अब ये सब क्या करोगे। तो यहाँ से प्रतिमा विराजमान करने में कोई धर्म है, इससे क्या मतलब है बताओ। ये तो एक व्यवस्था है, इसमें क्या बहुमान है। मैंने भगवान को वहां सिंहासन से नीचे उतारा, उनकी साफ सफाई करी और उनको ऊपर बैठा दिया, इसमें क्या बहुमान है, इसमें क्या बहुमान का इससे क्या लेना देना। हमारे यहाँ बहुमान का अर्थ क्या है, भगवान की वीतरागता याद आना, भगवान की सर्वज्ञता याद आना, भगवान ने जो हित का उपदेश दिया है, जो 7 तत्व बताए हैं उसकी महिमा आना, ये भगवान का बहुमान है। ये कोई भगवान को इधर से उधर उठा के रखना ये कोई बहुमान थोड़ा ही है। ये तो चूंकि व्यवस्था है, ये तो एक मंदिर है और हमारे पास आकृतिम चैत्यालय नहीं है, ये हम मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए कृत्रिम चैत्यालय हैं। और इन प्रतिमाओं में धूल जम जाती है, साफ सफाई करना जरूरी है, इसलिए ये सब व्यवस्था है, वरना इसका कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, नंदीश्वर दीप में देव जाते हैं पूजा करने, तो वे वहां भगवान का प्रक्षाल करते फिरते हैं क्या, पूजा कर वो अभिषेक करते फिरते हैं क्या क्षीर सागर से। वहां लिखा है कि पूजा करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं। क्यों कि वे आकृतिम चैत्यालय, वहां साफ सफाई का कोई लेना ही देना नहीं, इसमें क्या लेना देना। अब हम चूंकि जहाँ जन्मे हमारी जो व्यवस्था है तो हमें सब करना पड़ता है, लेकिन आज वो इतना बड़ा धर्म का रूप लेके आ गया है कि अगर जरा सा ऐसा बोल दो कि भाई वो तो जड़ की क्रिया है, उससे कोई तो बस लोगों को आग लग जाती, लोगों को ऐसा लगता है हम विरोध कर रहे हैं। अरे भाई मेरी तरफ से तुम दिन रात पूजा पाठ भक्ति करो, उससे कोई, मुझे एक बात बताओ, पूजा मुझे करनी कि तुम्हें, मंदिर तुम्हें जाना कि मुझे है, मुझे बताओ। तुम्हारे यहाँ कोरोना फैल रहा होगा तो कोरोना दिल्ली में आएगा कि तुम्हें होगा, तुम जाओगे जिस मंदिर, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों मना करूंगा। मेरी तरफ से तो तुम जिस मंदिर में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा हो उसी मंदिर में जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य वहीं लगेगा और कहीं उतना पुण्य नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितने खतरे मोल लेते हैं पुण्य उतना ही बनता है, और जितना जितना बिना खतरे में अपन काम करो, चलो बुलावा आया है, और किसने बुलाया है, क्यों सुबोध जी है, माता ने बुलाया है ऊंचा पर्वत, चलो ऊंचा पर्वत, पाँव में छाले है, क्यों, और लौट के अब ना आने वाले, हो सकता है वही हार्ट फेल हो जाए। हम खुद ही कहते ना, जो समय से करके पहाड़ पे मर जाए वो तो बहुत भाग्यशाली है?
तो मैं तो कहता हूँ कि जिनके मरने का समय आ गया हो उनको उठा के सम्मित से करके पहाड़ पे धर दो और वहां 2 4 10 20 घर बनवा दो, ताकि जितने मरे सीधे स्वर्ग में। टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, इतना सस्ता सौदा है। अब क्यों सुनील जी, तुमने कहाँ बुक करा रखे हैं अपने फ्लैट हैं? एक आध तुम सम्मित से करके पहाड़ पे कराओ बढ़िया, और पार्श्वनाथ के वहां कराओ। अभी तो जगह भी बहुत बिक रही, वहां का मुख्यमंत्री बिकवाता फिर रहा है, ले लो। और भैया कहना अपने घर वालों से, जब मेरा लगने लगे सीधा बाय एयर या बाय हेलीकॉप्टर वहां उस टोंग को उतार देना, और वहीं से निकल लूंगा मैं सीधा स्वर्ग। इतना बढ़िया। और हमारे लोगों के दिमाग में भरी है ये चीज कि जितने कष्ट हो रहे हो, जैसे कई लोग पूजा करते हैं, अब पैरों में दर्द हो रहा है, उनकी भक्ति और बढ़ती चली जाती है। पैरों में दर्द हो रहा है, उनकी भक्ति और बढ़ी चली, उनको लगता है कि जितना दर्द सहेंगे पुण्य उतना ही बनेगा। सब में से करके पहाड़ में जितने छाले पड़ेंगे पैरों पे, पुण्य उतना ही बनेगा। अब ये तुम इस तरीके की अगर मेरे से अपेक्षा रखते हो कि मैं तुम्हारे इस पुण्य की सराहना कर दूंगा, तो या तो मेरे प्रवचन सुनना बंद कर दो या मुझे गाली देना चालू कर दो। दो ही काम हो सकते हैं मेरे बारे में, तीसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गहराई से विचार करो आप अंदर से कि भाई तुम जड़ की क्रिया के अंदर क्या मान्यता बना के रखे हो। हठाग्रह से काम नहीं चलेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन देखा है। उनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, वे फिर भी जो है साफ कह रहे हम ही रखेंगे प्रतिमा, चाहे कुछ हो जाए हम ही करेंगे ये काम। और उनको लोग कह रहे हैं कि भैया आपकी हालत ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति मैं समझौता नहीं कर सकता। कौन सा समझौता कर रहे हो, क्या किसको दिखा रहे हो धर्म? ये धर्म के लक्षण है कि कसाय के लक्षण है? ये लोगों को धर्मात्मा के, देखो साहब मेरी हालत नहीं थी मैंने फिर भी उपवास किया, किसको बता रहे? कहाँ है जैन धर्म का इससे कोई लेना देना है? अरे तुम्हें जैन धर्म में तुम ऐसी बातें करते हो, कलंक है। जैन धर्म तो वीतरागियों का दर्शन है। जैन धर्म तो वो है कि मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, समय सार जैसे महान ग्रंथों की रचना कर जाते हैं, और कहीं अपना परिचय भी नहीं देके जाते, कहीं अपने बारे में एक शब्द लिख के नहीं जाते। हम हठाग्रह करते हैं कि साहब मन पूजा भक्ति स्वाध्याय और ये सब। भैया क्या अंदर क्या कहना चाहते हो, क्या भाव है तुम्हारा? हम अंदर से एक एक बात, सारा खेल मान्यता का है सिद्ध कर रहा हूँ। और आज आप जिसकी होनहार बली होगी वो समझ जाएगा कि सारा खेल मान्यता का है, बाहर में कुछ नहीं है। देखो हम महावीर जाते हैं, हमारी पूजा पद्धति बदल जाती है, हमारे भाव बदल जाते हैं। क्यों? कि वहां हमारी महावीर के प्रति मान्यता अलग है कि महावीर जी अतिशय क्षेत्र, वे ही महावीर जी हमारे मंदिर में बराबर में बैठे हैं, हमारी मान्यता बदल जाती है। सम्मेश से करके पहाड़ों में भी वहां पे जब गौतम गढ़धर की टोंग आती है तब के भाव देखो, फिर आगे चलते जाओ वो सबकी क्रम से आती है। और पारसनाथ पे जाके लोगों की विशेष भक्ति जग जाती है, चंदा प्रभु पे विशेष। मेरा कहने का मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों? पारसनाथ पारसनाथ के प्रति ज्यादा अतिशय क्षेत्रों की विशेष भक्ति दिखाई गई, तो वहां वैसे भाव आते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे वास्तव में धर्म का स्वरूप पता होगा तो तुम्हारे लिए घर भी मंदिर होगा, और जहाँ खड़े होगे वहीं मंदिर होगा। देखो सुनो मेरी बात, अज्ञानी कहीं भी खड़ा हो जाए वो वहीं मिथ्यात्व का सेवन करता है, और ज्ञानी कहीं भी खड़ा हो जाए, चाहे वेश्या के खड़ा कर दो ज्ञानी को, वो वहां भी सम्यक का सेवन करता है। अब बोलो क्या करोगे? इसके बारे में बोले हम तुमसे, और हमने तुम्हें अभी उदाहरण दे दिए कि तुम खुद अंदर विचार करो कि जब प्रतिमा खंडित है और तुम्हें पता नहीं है तो तुम बराबर पूजा करते रहते हो, और वहां आके किसी ने कह दिया ये खंडित है तो तुम्हारे भाव तुरंत बदल जाते हैं। बदल जाते कि नहीं बदल जाते? मुझे एक बात बताओ कि खंडित और अखंडित में क्या मिल गया तुम्हें? क्या है उस खंडित? और तुम्हें तो वो खंडित पना दिखाई नहीं रहा था, फिर तुम्हें इतनी भक्ति कैसे भग गई तुम्हारी सुनते कि खंडित है? कभी कभी क्या होता है
फिर लोगों को पता नहीं होता, भैया अप्रतिष्ठित प्रतिमा को ही नमस्कार करते, तो कहते हैं भैया अप्रतिष्ठित प्रतिमा है। अच्छा भैया, अरे सॉरी सॉरी, क्या सॉरी सॉरी, कोई पाप कर दिया, कोई आफत आ गई? नमस्कार तो वीतरागते के लिए किया था, नमस्कार तो तुमने वीतरागते के लिए किया था। अब अगर हमें नहीं पता था कि ये प्रतिमा खंडित है और या ये प्रतिमा अप्रतिष्ठित, क्या फर्क पड़ गया? फर्क सिर्फ तुम्हारी मान्यता से पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, बोलो जल्दी। सिर्फ आपकी मान्यता से पड़ता है। देखो एक उदाहरण दे दूं, थोड़ा सा तुम्हें हल्कापन हो जाएगा। एक आदमी शहर में नया नया आया, गांव का आदमी था बेचारा, उसको कुछ पता नहीं था। उसे बहुत तेज बाथरूम आई। अब बहुत तेज बाथरूम आई तो बेचारा बाथरूम करने के लिए इधर उधर भटकता फिरे, बाथरूम समझने बाथरूम कहाँ कर। तो एक आदमी से उसने भैया पूछा, मुझे भैया बाथरूम आ रही है, तो मुझे कोई जगह, तो उन्होंने कहा इधर चले जाओ, 5 रुपए लगेंगे और तुम वहां पे चले जाना। वो वहां पे गया, उसने 5 रुपए दिए, अंदर गया। अब उसको उसने देखा, और जो लेटरिन की सीट थी इंडियन, 2 तो चरण चिन्ह बने। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो तो समझा कि यार ये तो चरण चिन्ह कोई भगवान के होने चाहिए, ऐसे तो चरण चिन्ह होते हैं। तो उसने कहा ये तो शहर वाले बहुत पागल लोग हैं, पता नहीं क्या क्या कर दिया यहाँ। और उसने ऐसे चरण उसके पड़े, और अंदर जो जल होता है ना, पानी, उसको जो है अपने माथे से लगाया और आ गया। और उस दुकानदार से कहता है, क्यों भैया शर्म नहीं आती? वहां तो साक्षात भगवान के चरण बड़े हुए हैं, और मैंने तो वहां जल भी पी लिया और जो है अपना सिर पे भी डाल लिया गंदोदक उनके हिसाब से। अब मुझे बताओ, अब इसका किसका दोष है? अब उसने तो बेचारे वैसे ही चरण देखे थे, ऐसे चरण होते हैं। अब उसको क्या पता कि क्या चीज है? तो दुनिया में तुम क्या सोचते हो कि पर पदार्थों की जिम्मेदारी है? पर पदार्थों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सम्यक दर्शन किसका लक्षण है? सम्यक दर्शन है श्रद्धा का लक्षण। कोई क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन माने होता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या? मान्यता। मान्यता माने क्या? अभिप्राय। कि आपका जो अभिप्राय है, या तो वो सम्यक दर्शन रूप होगा या मिथ्या दर्शन रूप होगा। सम्यक दर्शन रूप होगा तो परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य से मेरा संबंध नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता नहीं, ये निर्णय होगा। और अगर मिथ्या दर्शन होगा तो परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य का मैं कर्ता धरता हूँ, परद्रव्य से सुख आएगा, ये श्रद्धा होगी। इसमें क्या है देखो, और ये बात हमेशा समझ लो कि जब भी कोई बात हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है तो हमें तकलीफ होती है। मैंने आज सुबह भी मैसेज में लिखा था कि पूज्य गुरुदेव ने जब ये घोषणा करी कि केवल ही भगवान मेरा भला नहीं कर सकते, जब पूज्य गुरुदेव ने ये घोषणा करी कि एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता नहीं है, दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, वे तो बंद के कारण है, तो लोगों को आग लग गई। लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इतना विरोध किया, और कांजी स्वामी निगोद जाएंगे, जैन धर्म का अवर्णवाद करते हैं, ऐसा तक लोगों ने बोला। अब मुझे बताओ, सही अर्थों में बताओ, निगोद जाएगा कौन? अगर उस तरफ से भी देखा जाए तो निगोद भेजने वाला जाएगा कि जिसको भेज रहे हो वो जाएगा? बोलो, विचार करो। ये तो अपन अपना विचार है। अब उन्हीं कांजी स्वामी का जो अभिप्राय समझ गए, वे तो निहाल हो गए, और जो अभिप्राय नहीं समझ पाए, वे आज तक विरोध में ही चल रहे हैं। बेचारों को पता ही नहीं कि गुरुदेव क्या थे, वो क्या कह के गए हैं। और आगम की बात आगम के अनुसार, बस वे उन शब्दों में कह के गए जो शब्द तुम्हें पसंद नहीं थे, बस इतनी सी बात है। बात तो वो ही कह के गए। वो आश्रव अधिकार तुम भी पढ़ते थे, तुम भी कहते थे कि शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, लेकिन वे उसका खुलासा कर गए कि शुभ आश्रव माने क्या। बस इतनी सी बात है। तत्वाद सूत्र तो गुरुदेव के पहले पढ़ा जाता था, वो तो उमा स्वामी ने 2000 बरस पहले लिख दिया। लेकिन तत्वार सूत्र में शुभ भाव आश्रव है, बंध का कारण है मिथ्या तवृद्धि प्रमाद कसा योग बंध हेतवा। ये तो 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद के उमा स्वामी कह गए, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा पाया। वो अर्थ गुरुदेव ने खोला तो लोगों की जमीन खिसक गई। ऐसे ही हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर जाने का अर्थ क्या है? मंदिर जाने का मतलब क्या है?
जब ये बात आती है तो हमें बहुत चोट लगती है। इसलिए देखो भाई, मेरे अपने अभिप्राय में कहीं पर भी ये भाव नहीं है कि तुम देव शास्त्र गुरु की अवमानना करो, अथवा देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो, अथवा देव शास्त्र गुरु क्यों? क्योंकि मेरी तो इतनी सी बात है कि मैं जिस अभिप्राय से तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बता रहा हूँ, अगर उस अभिप्राय से तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पकड़ लोगे, फिर जब तुम मंदिर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं आज तक मंदिर ही नहीं आया। फिर जब तुम प्रक्षाल में खड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा मैंने आज तक प्रक्षाल किया ही नहीं। फिर जब तुम पूजा करोगे तब तुम्हें पता चलेगा मैंने आज तक पूजा करी ही नहीं। फिर जब तुम एक उपवास करोगे तब तुम्हें पता चलेगा इसके पहले मैंने उपवास किया ही नहीं। जब तुम इस बार 10 लक्षण स्वाध्याय के माध्यम से मनाओगे तब तुम्हें जो पिछले 50 साल के 10 लक्षण हैं वे याद आएंगे कि हमने कभी इस तरीके से समझा ही नहीं। ख्याल में आ गई मेरी बात? भैया गहराई से एक एक बात समझना, बहुत गहराई से समझना। किसी पर कटाक्ष नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल गुप्त पंडित हैं। ना हमें किसी से कोई लेना है ना देना है। हम तो मस्त आपको सुनते हो तो सुना देते हैं, तुम नहीं सुनोगे तो बिल्कुल मत सुनो। मेरा किसी भी प्रकार का बहुत पंडितियाई करने का राग नहीं है। मैं तो प्योर व्यापारी आदमी हूँ। मेरा सौदा सुहाए तो लो, नहीं सुहाए तो तुम अपने घर में अपने घर। मैंने व्यापार में यही सूत्र सीखा है। मेरी क्वालिटी पसंद आए तो लेके जाओ, नहीं आए तो छोड़ के जाओ। ना तो लड़ाई झगड़ा करो ना परेशान करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सब बातें करने का। इसलिए जिनको मेरी बात समझ में आती हो प्रेम से समझो, और नहीं आती हो तो प्रेम से उत्तर प्रश्न पूछो कि भैया हमें ये बात समझ में नहीं आई। बहुत जल्दी मुझे गाली देने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ गुरुदेव जैसा कि भूला भगवान छू और कह के छोड़ दूं। मैं फिर जवाब देता हूँ, और फिर जवाब देता हूँ तो लोगों को तकलीफ बहुत होती है। इसलिए कृपया शांति बनाए रखें और प्रेम से सुने। मेरा प्रेम पसंद नहीं आए वापस कर दें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ग्रुप पे ऐसे इस तरीके की भाषा उपयोग ना करें कि जो सब लोगों को कष्टप्रद लगे अथवा तकलीफ दे, और फिर उसका जवाब देना जरूरी समझा जाए। प्रेम से पूछो, मैं सब बताऊंगा। मैं कहीं पर कोई आपको ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं, आपको कोई बात मेरी अन्यथा लगी, आप बोलो कि साहब कल के स्वाध्याय में हमें ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, कृपया इसे आज खुलासा कर दें, मैं खुलासा कर दूंगा। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई ऐसा नहीं कि साहब आप कुछ नहीं पूछ सकते, पूछो, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, और प्रेम की होनी चाहिए, और समझने की होनी चाहिए, समझाने की बिल्कुल मत होनी चाहिए। अगर समझाने की भाषा हो तो मुझे पर्सनल भेजना, वो मैं पर्सनल समझ लूंगा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। ख्याल में आ गया? चलिए अब थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। आज है मार्दव धर्म। मार्दव धर्म का सीधा सा अर्थ है मान कसाय का अभाव। और मान कसाय का अभाव कब होता है? फिर वही कल वाली चर्चा। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में अपनापन करके, अपने स्वरूप को पहचान कर, पर द्रव्य का मोह तोड़कर, पर द्रव्य से संबंध छोड़कर, तभी मान कसाय जीती जा सकती है। मान कसाय को जीतने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो हम जो उपाय करते हैं वे उपाय सर्वथा झूठे हैं। हम क्या सोचते हैं कि आज से हम मान नहीं करेंगे, आज हमारा 10 लक्षण धर्म चल रहा है, हम मान नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे सोचने मात्र से कोई भी कसाय का अभाव नहीं होता। या हम मंदिर में जाके माला जप लें, साहब हम 108 बार माता माला जप लेंगे तो हमारा मान मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। देखो हम रोज क्रोध करते हैं और रोज पश्चाताप करते हैं। प्रमोद जी करते हैं कि नहीं? प्रमोद जी को देख के लगता नहीं मुझे गुस्सा आता होगा, है ना प्रमोद जी? आता है आपको गुस्सा? है, मुझे बहुत आता है। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्सा करने के बाद हम क्या करते हैं कि पश्चाताप कर लेते हैं, है कि नहीं? अरे रे रे गलत कर दिया, आज से क्रोध नहीं करूंगा, अरे क्षमा कर दो, फिर आज से गुस्सा नहीं करूंगा। और अगले दिन फिर क्या होता है?
फिर गुस्सा करने लगते हैं, फिर क्षमा मांग लेते हैं, फिर पश्चाताप कर लेते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। ऐसा कब से करते आ रहे हैं विवेक जी? कि जब से होश है तब से ही करते आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जब से हम बचपन में समझदार हुए कि हम बड़े हुए तब से ही ऐसा करते आ रहे हैं। तो फिर ये समझ में नहीं आता कि जब हम बार बार क्रोध करते हैं फिर हम पश्चाताप क्यों कर लेते हैं बार बार, और फिर क्रोध करते हैं। पश्चाताप का मतलब क्या होता है पता है? कि जिसका हमने पश्चाताप कर लिया अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लेकिन रोज पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते क्यों हैं ये समझना चाहिए। पश्चाताप इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम बहुत क्रोध करते हैं तो हम अपनी नजरों से गिर जाते हैं। क्या होता है? हम अपनी नजरों से अंदर गिर जाते हैं। यार इतना क्रोध आता है, इतना स्वाध्याय सुनता हूँ और इतना क्रोध करता हूँ, यार मेरे जैसा पापी आदमी, दुष्ट आदमी तो है ही नहीं। बताओ मैंने पत्नी को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। तो वो हमारा मन कचोटने लगता है, अंदर क्या करने लगता है? मन भारी हो जाता है ना। अब मन को हल्का करना है, तो मन को हल्का करने के दो उपाय हैं। क्या उपाय है? कि एक तो णमोकार मंत्र की जाप पढ़ो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो सब। हे भगवान आज से क्रोध नहीं करें। एक तो ये उपाय है। फिर दूसरा है कि जिस पे क्रोध किया है उससे जाके क्या मांग लो? क्षमा मांग लो कि नहीं? तो विवेक जी देखना, नोटिस करना, अपन अपनी पत्नी से बहुत जल्दी क्षमा मांग लेते, पड़ोसी से इतने जल्दी नहीं मांगते, है ना? सही है ना? अपनी पत्नी से बहुत जल्दी मांगते हैं। अरे तुम नहीं मांगते, तुम्हारी छोड़ो। मैं तो बहुत जल्दी मांगू सब सॉरी, लेकिन हम पड़ोसी से नहीं मांगते। अगर हमारा और दूर का आदमी हो तो हम उससे नहीं मांगते, है ना विजय जी? अब आपने सोचा कि हमने पश्चाताप भी किया और पत्नी से क्षमा भी जल्दी मांग लिया, तो ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है, ये कोई कसाय मंद हो गई इसका लक्षण नहीं है। ये लक्षण है कि हमारी पत्नी के बिना चल नहीं सकती। पत्नी हमारे सारे काम करके देती है, हमारे पूरे घर में सामने पूरे टाइम रहती है, उससे लड़के रहेंगे कितनी देर? एक उपाय। फिर दूसरा, हमारा जो मन भारी हो रहा था तो चपन ने उससे सॉरी बोल दिया तो वो भी खुश होती, तो अपने मन में फिर जो गिलानी फिलानी हो रही थी वो खत्म हो जाती। वो कहती छोड़ो यार, अपन भी कहते छोड़ो यार, हम भी तो यही चाह रहे थे कि छूटे। हमारे कह रहा, फिर क्या हुआ कि अगले दिन फिर गुस्सा आया, फिर क्रोध किया, फिर वही कारण, फिर क्रोध। तो ये तो पॉलिसी है कि संसार चलाने की, ये कोई कसाय की मंदता फंदता कोई धर्म के चक्कर में हुआ ऐसा नहीं है। और ये तुम अकेले नहीं करते, ये सारी दुनिया के समझदार लोग करते। जो ज्यादा ही बेवकूफ होते हैं, जो ज्यादा ही पागल होते हैं, वे तो लड़ाई बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन समझदार लोग कहते हैं लड़ने से यार कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। ठीक है, अब इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आगे बात समझ में? ऐसे ही हम मान कसाय, लोक कसाय, मायाचार सब में करते रहते हैं। देखो हम मायाचार की कभी माफी नहीं मांगते। मांगे किसी से तुमने मायाचार की माफी? क्यों मायाचार की क्यों नहीं मांगी? प्रमोद जी समझ में आ रही कि नहीं? सुनीता जी, मायाचार की क्यों नहीं मांगी माफी अपन ने? क्योंकि मायाचार किसी को दिखाई नहीं देता, और जो किसी को दिखाई नहीं देता तो हम भी मन में सोचते रहने दो, अब काय को किसी से चक्कर फंसना, किसी को पता थोड़ी चला हमारा मायाचार। तो हम उन्हीं उन्हीं चीजों में माफी मांगते फिरते हैं जो सामने दिख जाए। देखो हम कितने बदमाशी से काम करते हैं, ये सब 10 लक्षण में पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो ये जो प्रायश्चित की चर्चा करते रहते हैं हम, ये सब अपने को ठगने के ही उपाय हैं, ये कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसे अब आज मान कसाय है, अब मान कसाय में क्या करते हैं कि हम मान को स्वाभिमान समझते हैं। हम मान को क्या नाम दे देते हैं? स्वाभिमान। देखो जी, उन मंदिर वालों ने हमें नहीं बुलाया, बात उसकी नहीं है कि हमें बुलाया नहीं, लेकिन बात यह है कि वो मंदिर वाले अपने आप को समझते क्या है। अरे गजब हो गया साहब, कुछ समझते ही होंगे जब तो नहीं बुलाया। ख्याल में आया कि नहीं आया पंकज जी? समझ में आया? और फिर कहते हैं कि साहब उनने था, ये बात भी समझ
कि लोग आजकल अपने आप को क्या समझते हैं। अब ये जीव को ये नहीं पता कि ये मान कसाय से पीड़ित है और ये मान कसाय में ही रस ले रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मान कसाय, और किसी ने कह दिया साहब ये तो मान कसाय है। अच्छा ये मान कसाय है भाई, ये स्वाभिमान है, कुछ इज्जत भी होती है। हम कोई बेइज्जत वाले लोग नहीं हैं, हमारे कोई ढाई गिरे वाले लोग नहीं, हमारी इज्जत है समाज में। ये सब मान कसाय के ही प्रसंग हैं, ये सब मान कसाय ही है जिसको हम भ्रम से स्वाभिमान के नाम पर बोलते रहते हैं। और हमें समझ में नहीं आता इस मनुष्य पर्याय में मान महाविश्वरूप, सुनील जी क्या लिखा, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, लिखा नहीं, बात पक्की है। एक बात बताओ, हम बड़ा मकान बनवाना चाहते हैं क्यों? जरूरत के हिसाब से कि मान के हिसाब से? हम अपने घर को बहुत सुंदरतम फर्नीचर से सजाना चाहते हैं, जरूरत के हिसाब से कि मान के हिसाब से? हम बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं कि मोहल्ले में किसी के पास नहीं हो, शहर में किसी के पास नहीं हो, काहे के लिए? जरूरत के हिसाब से कि मान कसाय? आप देखोगे इस मनुष्य भाव का अमूल्य समय अगर किसी कसाय में सबसे ज्यादा जा रहा है तो मान कसाय। अरे हम जो पैसा भी जोड़ रहे हैं ना, लोग कर करके मरे जा रहे हैं, उसमें भी मूल मान काम करता है कि पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा इज्जत होगी। ख्याल में अनुरंजन जी हैं? अब अपन इसी में कसाय करते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, अपन को इसी में मजा आता है। कोई अपन से पूछता कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हैं साहब। बम्बई वाले से पूछो तो उसको और ज्यादा मजा आता है, बम्बई। और अमेरिका वाले से पूछो कहाँ से आए, अमेरिका से। हैं? ये क्षेत्र भी मान कसाय के कारण बनते हैं कि नहीं बनते? अगर अभी कोई कह दे आपसे, अभी संजय सुनील जी आप कह दो हम अमेरिका वालों के प्रवचन सुन रहे हैं, तो पता कई लोग तो कल इसीलिए खोल लेंगे कि यार अमेरिका से प्रवचन सुन रहा है, कौन आदमी है अमेरिका में प्रवचन कर। मुझे बात है, अभी एक भाई से हमने कहा कि भाई मैं तो जो है दिल्ली छोड़ने की सोच रहा हूँ, तो वो पता क्या कहते हैं, भाई साहब दिल्ली में जितनी इज्जत मिलती है ना दिल्ली वालों को कहीं और नहीं मिलती। पहले साहब नाम के आगे दिल्ली लगे तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो एक एक चीज में आप विचार करो, ये मान कसाय कितना दुख दे रही है और हम इस दुख को नहीं पहचानते, इसका नाम मिथ्या। समझ में आया नहीं समझ में आया? मान कसाय अपने आप में मिथ्यात्व नहीं है, हम मान कसाय के दुख को दुख नहीं मानते, उसकी पीड़ा को नहीं पहचानते, इसका नाम है मिथ्यात्व। संजय जी कर्रापुर वाले भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ख्याल में आया गायक जी? कहाँ है हमारा गायक? नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई गहराई से विचार करो, मान कसाई के लिए क्या क्या हो रहा है, विचार करो, बोलो। हम त्यागी वृत्ति बन रहे हैं और हमें भोगियों पे गुस्सा आता है, भोगियों को देख के हम उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ये काय का लक्षण है। आज हमने उपवास करा, विवेक जी आज मेरा उपवास है, ठीक है? आपने भोजन करा था? भोजन करा था, 2 बार किया, वेरी गुड। शर्म नहीं आती? 10 लक्षण में 2 बार खाते हो यार, नरक जाओगे। अब देखना ये बात मैं तभी बोल सकता हूं जब मैंने उपवास करा हो, मैं उसके पहले नहीं बोलूंगा। आपने कभी सोचा कि जो उपवास वाले की भाषा ऐसे क्यों निकलने लगी? ये क्या तरीका है? जबकि इसने तो उपवास किया, इसके हृदय में तो और करुणा होनी चाहिए थी, और मजेदार होनी चाहिए थी। इसका कारण है कि ये मान कसाय उससे बड़ा बनवाती है। मान कसाय क्या करती है कि मैंने उपवास किया और तुमने 2 बार भोजन कर लिया, ये मान कसाय। ये कौन सी कसाय काम करती है? मान कसाय। तो मान कसाय के रूप आप देख लोगे, अगर अज्ञानी मुनिराज हैं और उनके आसन पे कोई दूसरा मुनि आके बैठ जाए तो वे कसाय से पीड़ित हो जाते हैं। अगर उनके कमरे में आके कोई दूसरा मुनि रुक जाए तो कसाय से पीड़ित हो जाते हैं। ये मान कसाय कहाँ कहाँ दुख देती है, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मान कसाय की सारे के सारे पंडित विद्वान क्या कहते हैं अधिकतर, कि हमें कुछ नहीं चाहिए सुनील जी, लिफाफा बिल्कुल नहीं चाहिए,
लेकिन देखो जी, सम्मान तो चाहिए। एक बसर आदमी लिफाफा छोड़ सकता है, सम्मान नहीं। पंकज जी, समझ में आता कि नहीं आता? ये मान महा दुख रूप, इसको दुख रूप नहीं मानते, मिथ्यात्व है। देखो भाई, भूमिका के अनुसार मान कसाय आए बिना नहीं रहती, ये परम सत्य है। लेकिन मान कसाय दुख रूप नहीं लगे, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। ये नहीं जाएगा भूमिका में, ये भी भूमिका में जाएगा, ये भूमिका के खाते में जमा नहीं होगा। अगर मान कसाय दुख रूप नहीं लगती, क्रोध कसाय की पीड़ा दुख रूप नहीं लगती, मायाचारी दुख रूप नहीं लगती, लोभ कसाय दुख रूप नहीं लगती, तो समझ लेना ये मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कसाय का लक्षण है। कसाय होना अलग बात है और कसाय का दुख नहीं लगना अलग बात। मुनिराज को भी भूमिका के अनुसार संजुलन की कसाय सताती है, लेकिन उनको कसाय का दुख दिखता है। क्या कहते हैं मुनिराज छठवें गुणस्थान में, कि भट्टी में जलने जैसा लगता है। ऐसे ही जब हमें मान कसाय घेरे अंदर से, ऐसा लगे कि मंदिर वाले हमें नहीं पूछ रहे, तो मंदिर वालों पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, अपने कसाय भाव को देख के लगना चाहिए, देखो ये कसाय मुझे कितना दुख दे रही है। जब तुम्हें वासना हो खाने पीने की, पैसे कमाने की, उसकी आकुलता हो, तो देखना कि एक एक कसाय कितना दुख दे रही है, मुझे कितना जला रही है। अरे रे रे रे, काश मैं अपने चैतन्य स्वरूप में रमा होता तो ये सब कसाय का नाश हो गया होता। आज मैं अपने चैतन्य में नहीं रमा, तो देखो मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, कभी पत्नी की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, कभी मकान की तरफ से, कभी दुकान की, माने परद्रव्य पे आरोप कर रहा हूँ, असली तो वो कसाय है, लेकिन वो निमित्त की तरफ से कथन कर रहा हूँ कि कितनी जगह से जीव को धक्का दिया जा रहा है, उसको खरी खोटी सुनाई जा रही है, भगवान होकर भी उसे पामर बताया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलने की सजा है रे भैया, और भूलने की सजा है। और अगर भूले रहे तो फिर तो और एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जाना पड़ेगा। और अगर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया, तो फिर ये कसायों के दुखों को जान लिया, तो ये समझ लेना वर्तमान में कसाय जितना दुख दे रही है, भविष्य में इस कसाय को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। वो जड़ी बूटी मेरे हाथ में लग गई है। क्या कहा मैंने? वो जड़ी बूटी मेरे हाथ में लग गई है कि अब इस कसाय को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। सुन कसाय, सुन मान, तुझे अभी जितना और सताना है सता ले, अभी मेरी पुरुषार्थ की हीनता है, अभी मेरी कमजोरी है, मैं अपने स्वरूप में रम नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं अपने स्वरूप में रम गया, तेरा पता नहीं चलेगा कि तू किस जगह चली गई। ऐसा अंदर में भाव भाषण करना, ये मान के अभाव पूर्वक मार्दव धर्म की उत्पत्ति का कारण है। असली मार्दव धर्म तो मैं ही हूँ, मेरा नाम मार्दव धर्म है। क्या कहा मैंने? मेरा नाम मार्दव धर्म है। जितने भी धर्म है वो मेरे ही अंदर बसे पड़े हुए हैं। एक सदे के सब सदे, एक गायक भाव को जानने मात्र से, अनुभव करने मात्र से सारे धर्म प्रकट हो जाते हैं और सारी कसाय नाश हो जाती है। ख्याल में आया भैया? समझ में आया? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो इन वर्तमान में 10 लक्षण में एक एक कसाय की पीड़ा को पहचानना। जैसे हम वर्तमान में पर द्रव्यों को दुख का कारण मानते हैं, हमें कोई क्लेश करने वाला पड़ोसी मिल गया हो तो बार बार देखते हैं कि भगवान इससे कब पिंड छूटेगा, कब हमारा घर होता है कि नहीं होता। अगर हमें कल क्या कहते हैं कल क्या कहते हैं, समझ लो वो तकलीफ देने वाली पत्नी मिल गई हो, क्लेश करने वाली पत्नी मिल गई हो, अथवा क्लेश करने वाला लड़का पैदा हो गया हो, शराबी लड़का पैदा हो गया हो, तो मन कैसा दुखता है, अरे रे रे, कब ये सुधरेगा, कब इससे पीछा छूटेगा। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम्हें इन कसायों के प्रति रहना चाहिए। एक एक कसाय है तो मेरे भिन्न, मेरे स्वरूप में नहीं है,
लेकिन मैं अपने स्वरूप में नहीं रमता तो देखो कितनी हालत खराब करती। क्या कहा मैंने? अपने स्वरूप में नहीं रहता तो कितनी आकुलता का वेदन होता है। मेरे स्वरूप में नहीं है ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं अपने स्वरूप में रम नहीं पा रहा हूं। इसके कारण अब मैं अपने स्वरूप में रमने का उग्र पुरुषार्थ करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। ऐसी अंदर से मान की पीड़ा को पहचानना, यही मार्दव धर्म समझने का सच्चा उपाय है। और मार्दव स्वभावी मैं स्वयं हूँ, उसी के आश्रय से मान का भाव होगा। ऐसी बात पूरी करता हूँ। और कुछ अभी किसी को प्रश्न हो देव शास्त्र के संबंध में अथवा कोई, तो सहज भाव से पूछना, समाधान करेंगे। भैया किसी प्रकार की कसाय मत करना। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, अपने परिणामों में निर्मलता रखना। और जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम सभी के अंदर एक ही अभिप्राय होना चाहिए। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही सुख का कारण है, वही धर्म का आधार है, उसी से धर्म प्रकट होगा। देव शास्त्र गुरु बहिरंग निमित्त हैं। और जब गायक की महिमा आती है तो उनकी महिमा सहज ही आती है, क्योंकि उनने उस गायक भगवान आत्मा की शरण ली हुई है और वो उसमें रमे हुए हैं, और मैं उसी में रमना चाहता हूँ, इसलिए वो मेरे आदर्श हैं। इस तरीके से अभी की बात पूरी करता हूँ, बाकी बात सहज कल करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाश